सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखिए आप लोग, एक प्रश्न लिखिए आप लोग। एक दुकानदार वस्तु को खरीदते समय एक दुकानदार वस्तु को खरीदते समय 10% का एक दुकानदार वस्तु को खरीदते समय 10% की धोखेबाजी करता है। अ शॉपकीपर चीट्स while purchasing the goods. A shopkeeper cheats by 10% while purchasing the goods and cheats while selling it at 10% और वस्तु को बेचते समय 10% की धोखेबाजी करता है। लिखा बेटा, 10% की धोखेबाजी करता है। इस प्रक्रिया में होने वाला उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। कितना आ गया? कितना आ गया बेटा? बताओ क्या बोल रहा है वो? एक दुकानदार एक वस्तु को खरीदते समय 10% की धोखेबाजी करता है ना? क्लियर दिख रहा है अभी? एक दुकानदार कुछ वस्तु को खरीदते समय 10% की धोखेबाजी करता है। 10% का मतलब क्या? कितने की खरीदा होगा उन्होंने वस्तु को? हाँ 90 की खरीदा होगा, है ना? कितने खरीदा होगा उसने? 90 की। और बेचते समय 10% की धोखेबाजी करता है, तो बेचते समय कितना कमा लिया उन्होंने मुनाफा, है ना? कितने का बेच दिया उन्होंने? 110 का बेच दिया। ठीक है, तो यहाँ से ओवरऑल इसका प्रॉफिट कितना हो गया? 20 का हो गया। समझ आया कि नहीं? कितने का प्रॉफिट हो गया? ये 20 का प्रॉफिट हो गया। अब ये 20 का जो प्रॉफिट हुआ वो किस पे हुआ? कितने पे हुआ? 90 पर हुआ। कितने पर हो गया? ये 90 पर हो गया। गुणा कर दोगे 100 के साथ तो आपका आंसर किस में जाएगा? प्रतिशत में जाएगा। किस में जाएगा? ये प्रतिशत में। बताओ जरा आपका आंसर कितना हो गया यहाँ से? 200/9 आ गया कि नहीं आ गया? कितना आ गया? 200/9। और आप इसको क्या लिख सकते हो बताओ जरा? 22 सही 2/9% भी आप लोग इसे लिख सकते हैं। लिख सकते कि नहीं लिख सकते भाई बताओ? ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। हो गया? नोट कर लिए? आपको आया? ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखो। एक दुकानदार गलत भार का प्रयोग करके वस्तु को खरीदते समय 5% का मुनाफा कमाता है। 5% का मुनाफा कमाता है। A shopkeeper gains 5% profit while purchasing the goods and or
एक दुकानदार वस्तु को खरीदते समय गलत भार का प्रयोग करके खरीदते समय 5% का मुनाफा कमाता है, लिखा बेटे, ठीक। और वस्तु को बेचते समय वह 7% का मुनाफा कमाता है। वह 5% लिखा क्या? हाँ, 12% का मुनाफा कमाता है। वस्तु को बेचते समय वह 12% का मुनाफा कमाता है। वस्तु को बेचते समय वह 12% का मुनाफा कमाता है। वस्तु को बेचते समय वह 12% का मुनाफा कमाता है। एंड वाइल सेलिंग द गुड्स he gains 12% profit then find पहले कितना लगा आप लोगों ने? 5% की धोखेबाजी करता है। हाँ, 12 नहीं करो, उसको कर लो, एक काम करो, थोड़ा सा करेक्शन कर लो, 14% प्रॉफिट कर लो, ठीक है। 12 ना करके उसको 14% कर लो। नहीं 12 है ना। जब बेचते समय 12% की जगह पे 14% कर लो, ठीक है। आपका आंसर थोड़ा पॉइंट वगैरह और दूसरे फ्रैक्शन में नहीं आएगा, इजी आ जाएगा, ठीक है। बताओ जरा, इस प्रक्रिया में होने वाला उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। इस प्रक्रिया में होने वाला उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। बताओ कितना आएगा आंसर? पॉइंट वगैरह में नहीं आएगा ना फिर। कितना आ गया? नहीं, देखो भैया, एक दुकानदार वस्तु को खरीदते समय कितने का धोखेबाजी करता है? 5% की। तो कितने में लेकर के आया होगा? 95 में। और बेचते समय में 14% का लाभ कमाता है, तो 114। ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो गया इसका? 19। कितने का हो गया? 19 का प्रॉफिट हो गया। और कितने पर हो गया? 95 पर हो गया। कितने पर हो गया? 95 पर। क्या 19 के पहाड़े में 95 आता है? हाँ, क्या 19 के पहाड़े में 95 आता है? कितनी बार में नहीं आता? हाँ, कितनी बार में आता है? 5 बार में आता है। तो एक बार में ये और 5 बार में ये, एक बार में ये और 20 बार में ये। तो आपका आंसर कितना हो गया? 20% आ गया। कितना आ गया? 20। बेटा 19 के पहाड़े में 95 नहीं आता, ये सुन करके थोड़ा मैं शॉक हो गया। आता है ना? ठीक, ऐसे शॉकिंग काम मत करिए। आपसे 19 का पहाड़ा कहा है, ठीक है, 119 का पहाड़ा नहीं कहा आपसे। यार 119 का तो और तुम लोग कर ही दोगे ना, पहाड़ा नहीं बनेगा? 119 का भी बन जाएगा ना? 119, 238, हाँ बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं बनेगा? 119 का नहीं बनेगा? अरे बन जाएगा, क्या बात कर रहे हो? 1 2 3 4 5 ऐसे करके तो लिखना है आप लोग को। सब चीज़ ऐसी चलेगी आप लोग की। 5 के बाद चेंज हो जाएगा बस। हो गया बेटा? चलो एक क्वेश्चन और लिखिए। एक क्वेश्चन लिखो। थोड़ा सा 2 दिन का गैप हो गया न्यू ईयर में आप लोग का, तो एक काम करो, 1-2 क्वेश्चन और लिख लो इस टाइप में, तो आप लोग को बन जाएगा। लिखिए, एक दुकानदार वस्तु को खरीदते समय 15% का लाभ कमाता है। A dishonest shopkeeper gains 15% profit by using false weight during purchasing the goods। और वस्तु को बेचते समय 2% का लाभ कमाता है। And while selling the goods, he gains 2% extra profit. Then find his overall profit percent. कितना आएगा? देखो फ्रैक्शन बस चेंज हो गया होगा, आंसर वही आ रहा है क्या? देखो वही आ रहा है आंसर। सही आ गया? कितना आ गया? 17/85, 1/5, 20% का प्रॉफिट।
कराने की जरूरत तो नहीं है। हाँ चलो ठीक है, तो फिर इसको अभी अपन यहीं पे फिनिश करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखिए आप लोग, एक क्वेश्चन लिखो। A dishonest shopkeeper cheats the customer by X% and also while purchasing by X%। एक बेईमान दुकानदार वस्तु को खरीदते समय X% का मुनाफा कमाता है और वस्तु को बेचते समय X% का मुनाफा कमाता है और वस्तु को बेचते समय X% का अधिक मुनाफा कमाता है। वस्तु को खरीदते समय X% का मुनाफा और वस्तु को बेचते समय X% का मुनाफा कमाता है। लगा बेटे? अरे लिखा कि नहीं लिखा? तो उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। आगे आंसर देखो, इस क्वेश्चन को करो, फिर मैं आप लोग को एक वो समझा देता हूँ इसकी ओवरऑल प्रोसेस कैसी होती है, ठीक है। आ गया? देखो इधर पहले शॉर्ट में देख लो, फिर मैं आप लोग को इसका पूरा ओवरऑल समझाता हूँ। वस्तु को खरीदते समय कितना का मुनाफा कमा लिया उसने? X% का मुनाफा कमा लिया, मतलब वस्तु खरीदा होगा उन्होंने 100 माइनस X में, ठीक है। और वस्तु को बेचते समय X% का मुनाफा, खरीदते समय X% का मुनाफा और बेचते समय X% का मुनाफा, तो 100 प्लस X, इतने में ही खरीदा हुआ कि नहीं? बताओ जरा। तो यहाँ से यहाँ तक उसका कितना हो गया होगा प्रॉफिट? अपन क्या करते हैं, इसको और इसको जोड़ देते हैं। जोड़ते कि नहीं जोड़ते? X और X कितना हो गया? 2X हो गया। इतना ही होगा ना प्रॉफिट उसका, ओवरऑल प्रॉफिट ये होगा कि नहीं? अभी मैं बताता हूँ 2X भी कैसे आया आप लोग को, ठीक है। 2X का प्रॉफिट हो गया उसको, और कितने पर हो गया? 100 माइनस का X पे हो गया, और इसका मल्टीप्लाई कर दोगे आप 100 के साथ, तो आपका आंसर किस में जाएगा? परसेंट में जाएगा। तो आपका ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो गया बताओ जरा? 200X अपॉन पे 100 माइनस X%। समझ में आया कि नहीं? ये क्लियर हुआ? ठीक, आपने यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई 100 से कर दिया। क्लियर होगी बात इतनी? ठीक है, ऐसे ही करते कि नहीं, अपन दोनों नंबर को जोड़ देते हैं। अब देखो इसका डिटेल प्रोसेस बता दो, इसको नोट करो जरा। कर लिए? इसको नोट करो, फिर मैं आपको इसकी डिटेल प्रोसेस बताता हूं। ये समझ में आएगी नहीं आप लोग को? आ गया ना? अब देखो इसकी डिटेल प्रोसेस देखो जरा। कर लिए नोट? हो गया? यहां पे देखो, जब अपन क्वेश्चन को बोल रहे थे कि एक दुकानदार जो है वो क्या करता है, एक दुकानदार अपनी वस्तु को खरीदते समय 14% का मुनाफा कमाता है खरीदते समय। तो अपन क्या कर रहे थे, यहाँ पे -14 कर दे रहे थे कि नहीं? ठीक है, नंबर था तो हम लोग कर दे रहे थे, ठीक है। कितना आ गया था अपने पास बताओ जरा? 15% करे थे क्या हमने? कितना कर दिए थे? 15% कर था इसके पहले वाले क्वेश्चन में, तो कितना आ गया था? 85 आ गया था। 85 मतलब 15% करने पे कितना आ गया था? 85 आ गया था, ठीक है, 85 आ गया था। और बेचते समय 2% का मुनाफा, तो कितना आ गया था? 102 आ गया था। 102 आया था कि नहीं आया था? ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक मुनाफा कितना हो गया था उसका? 17%। ठीक है, आपने यहाँ पे इन दोनों को क्या कर दिया था? जोड़ दिया था। अब देखो उसको करने की प्रक्रिया देखो, इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं अपन, यहाँ पे 100 प्लस का 2 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 100 प्लस का 2, मतलब ये वाला नंबर पहले लिखते हैं जो उसको पहले प्रॉफिट हुआ, उसमें से घटाते हैं अपन कौन सा वाला? बेचते समय का पहले लिखते हैं, उसके बाद अपन खरीदते समय का लिखते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। समझे कि नहीं समझे आपने? ठीक है, फिर यहाँ पे बताओ क्या लिखेंगे अपन? 100 माइनस का 15 लिखोगे कि नहीं लिखोगे?
समझ में आया कि नहीं? अगर मान लो नंबर नहीं पता रहता हमको तो आप ऐसे लिखते, ठीक है। ये इसका आ जाता ओवरऑल प्रॉफिट, क्या जाता है ये बेटा, ये इसका ओवरऑल प्रॉफिट आता कि नहीं आता, ये बताओ। ये इसका ओवरऑल प्रॉफिट बनता कि नहीं बनता, बनता कि नहीं बनता ये? तो बताओ जरा, यहाँ से इसका ओवरऑल प्रॉफिट आपके हिसाब से कितना हो गया? 102 है ना, 102 कितना हो गया ये? चलो इसको अभी ऐसे लिख रहे दो, ऐसा लिख दिया मैंने इसको। माइनस का 100 अंदर गया, कितना हो गया? माइनस का 100 हो गया, माइनस अंदर गया तो क्या हो गया? प्लस का 15 हो गया, प्लस का कितना हो गया? ये 15 हो गया, प्लस 100 माइनस 100 कैंसिल, तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो गया उसका? 17 का हो गया। कितने का हो गया? 17 का हो गया। अभी समझ में आया कैसे आता है ये? समझ में आ गया आप लोग को? सेलिंग माइनस कॉस्ट। आपकी तो मुस्कुराहट बता रही है, आपको बड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक है। और बटे में अपन क्या लिख देते हैं? जितने पे बेचा गया उसको। क्लियर हुआ कि नहीं? अब देखो इसी चीज को मैं समझाता हूँ इस वाले मेथड से, ठीक है। ये समझ में आया ना आप लोग को, ठीक है। अब देखो इसी चीज को मैं समझाता हूँ कि इस वाले मेथड से कैसे करते हैं अपन, ठीक। यहाँ पे देखिए अपने क्वेश्चन में क्या कहा था उसने, यहाँ देखो भाई, इस क्वेश्चन पे उन्होंने क्या बोल दिया था अपन को कि 2x कैसे लेकर के आना है ना। यही अपने लिए सवाल था कि 2x कैसे लेकर के आना है, ठीक है। तो अपन देखो यहाँ पे 2x कैसे बनाएंगे। यहाँ पे पहले अपन ने क्या लिखा था भाई? सेलिंग वाला। पहले कौन सा लिखा अपन ने? सेलिंग वाला। तो 100 प्लस का x, हमें नहीं पता ना कौन सा कितना नंबर है यहाँ पे x के प्लेस पर, तो कितना आ गया? 100 प्लस का x आ गया। अब लगाया हमने बाहर से माइनस और कॉस्ट वाला ले लिया, कितने पे खरीदा गया, तो कितना आएगा यहाँ पे? 100 माइनस का x आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो ये क्या आ गया? इसका ओवरऑल प्रॉफिट आ गया कि नहीं आ गया बेटे? बताओ ये क्या आ गया? इसका ओवरऑल प्रॉफिट आ गया। ये इसका क्या आ गया बेटा? ओवरऑल प्रॉफिट आ गया, ठीक है। अब आपको बताना है कि यहाँ पे अगर मैंने इसको ओपन करा 100 प्लस का x माइनस का 100 और प्लस का x, तो इसका ओवरऑल प्रॉफिट कितना आ गया? 2x। और यही तो हमको आइडेंटिफाई करना था कि 2x कैसे आया। अभी क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, तो नोट डाउन कर लो जरा ये प्रक्रिया, ठीक। आप बस इतनी चीजें नोट डाउन कर लो कि 2x कैसे आया। आपको बस ये पता होना चाहिए कि ये 2x कैसे आया, ठीक है। अभी तक मैंने जब आप लोग को पढ़ाया डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, तो मैंने आपको बताया कि आप लोगों को क्या करना है इसमें, हमेशा आप नंबर जोड़ देते थे, ठीक है। अभी आप लोग को ये समझ में आ गया कि आप लोग को किस तरीके से करना है जोड़ने का। असली प्रोसेस क्या है यहाँ पे? सेलिंग माइनस का कॉस्ट है यहाँ पे, ठीक है। सेलिंग माइनस का क्या है यहाँ पे? कॉस्ट है, ठीक है। ये छोटी छोटी बातों को ध्यान रखा करो। अगर ये छोटी बातें याद रहेगी ना आप लोग को, तो आपके कॉन्सेप्ट में कमांड बनेगी। और अगर आपने केवल रट लिया ना कि अरे इस साइड से माइनस करा, इस साइड से प्लस करा, दोनों को जोड़ दिया, तो ऐसे में आप लोग के कॉन्सेप्ट में कमांड नहीं बन पाएगी। क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है बेटा, नोट कर लिए, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन और लिखो जरा, एक क्वेश्चन और लिखिए बेटा। हाँ कुछ काम होगा, आप लोग अपने काम से काम करो, ठीक है। लिखो जरा एक क्वेश्चन लिखो। अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर चीट्स while परचेजिंग और while सेलिंग द गुड्स। एक बेईमान दुकानदार वस्तु को खरीदते और बेचते समय 20% का मुनाफा कमाता है। 20% का मुनाफा कमाता है। वस्तु को खरीदते और बेचते समय 20% का मुनाफा कमाता है। और वस्तु प्रदान करते समय और खरीदते और बेचते समय 20% का मुनाफा कमाता है। और वस्तु प्रदान करते समय 20% का अधिक मुनाफा कमाता है। 20% का अधिक मुनाफा कमाता है। 20% का अधिक मुनाफा कमाता है। A dishonest shopkeeper cheats by 20% while selling and purchasing the goods. While selling and purchasing the goods. While selling and purchasing the goods. And also cheats by 20% while giving the goods to the customer. Giving the goods to the customer. Then find his overall profit percent. Then find his overall profit percent. हाँ जी, हिंदी पे बोलते हैं। एक बेईमान दुकानदार वस्तु को खरीदते और बेचते समय 20% का मुनाफा कमाता है। ग्राहक को वस्तु प्रदान करते समय 20% का अधिक मुनाफा कमाता है।
20% का अधिक मुनाफा कमाता है, 20% का अधिक मुनाफा कमाता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। बताओ कितना आएगा इसका आंसर? 50। कितना आ गया? 50%। ठीक है, देखो अभी आपने क्या गड़बड़ी करा, मैं आपको समझाता हूं। आपको पहली लाइन बोली गई कि वस्तु को खरीदते और बेचते समय वो कितना कमाता है प्रॉफिट? 20% का प्रॉफिट कमाता है। आपने यही लाइन पे आंसर निकाला है बस। ठीक है, वस्तु को खरीदते समय 20% का मुनाफा कमाया उसने, तो वस्तु को खरीदते समय उन्होंने कितना रुपए दिया होगा भाई? 80। और वस्तु को बेचते समय उसने कितना दिया होगा? 120 का वस्तु दिया होगा उसने। समझ में आएगा नहीं? है ना? आपने यहाँ पे ऐसा लिखा +20, यहाँ से यहाँ तक कि इसका प्रॉफिट कितना हो गया? 40 का। और कितने पे हो गया? 80 पर हो गया। कितने पर हो गया? 80। 100 से मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर कितना आ गया इसमें? 1/2 यानी कि 50% आ गया। यही आया कि नहीं आया आप लोग का? ठीक है, 50% आ गया। ये तब होता बेटा जब उसने ये पहली लाइन पे ही आप लोग को बोल दिया होता, है ना? पहली लाइन का आंसर तो आपका ये ठीक है। उसने आपको क्या बोला है पहली लाइन पे? एक दुकानदार वस्तु को खरीदते और बेचते समय 20% का मुनाफा कमाता है। देखो खरीदते समय भी मुनाफा कमा लिया और बेचते समय भी हो गया, लेकिन उसके अगली लाइन पे देखो, वस्तु प्रदान करते समय 20% का अधिक मुनाफा कमाता है, तो वाला मुनाफा तो आपने लिखा ही नहीं। समझ में आया कि नहीं? देखो अब इस प्रक्रिया को समझिए, आप लोग इस मेथड को समझिए कि वो प्रोसेस क्या कर रहा है। ठीक है, देखो जब जो दुकानदार रहेगा ना, वो तराजू जो भी उसका रहेगा, ठीक है, जो भी आप तराजू बना लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, मैं आला बना देता हूं। ठीक, मान लो ये एक तराजू है, यहाँ पर उसने रख दिया 1 kg का बाट रख दिया। ठीक है, क्या कर दिया उसने? 1 kg का क्या रख दिया? यहाँ पे बाट रख दिया। ठीक, और यहाँ पे अब वो सामान देगा तो कितना देगा? 1 किलो का देगा। ठीक है, अब वो जब 1 किलो का सामान दे रहा है तो यहाँ पे उसने लगा दिया मैग्नेट। ठीक है, जिससे उसको क्या हो गया? 20% का मुनाफा हो गया। और जब उसने खरीदते टाइम लेकर के आया था तो उसने क्या करा था? उसने ज्यादा सामान लेकर के आ गया था। 1 किलो की जगह कितना लेकर के आ गया था? 1 किलो की जगह बताओ कितना लेकर के आ गया था? 120, है ना? कितना लेकर के आ गया था? तो उसके पास 20 बच गया कि नहीं बच गया? जब खरीदा तो उसने 20 बच गया कि नहीं बच गया उसके पास? अब जब वो दुकानदार को, ग्राहक को, जब वो प्रोडक्ट दे रहा है, ठीक है, गुड दे रहा है वो, तो क्या कर रहा है? यहाँ पे 20% का उन्होंने मैग्नेट लगा दिया, तो ग्राहक के पास 80% गया कि नहीं? अब जो उसकी पॉलिथीन थी, ठीक है, जो भी उसकी क्या थी? पॉलिथीन थी। ठीक है, जो भी उसकी क्या थी बेटा? पॉलिथीन थी। अच्छी बोलते हैं। ठीक है, जो भी उसकी क्या थी बेटा? पॉलिथीन थी। ठीक है, उसमें वो क्या करेगा? या तो वो छोटा सा कर देगा होल, या तो वो कर देगा डबल पॉलिथीन कर देगा। ठीक है, तो इस पॉलिथीन का जो प्रोडक्ट है वो दिखा रहा है कि इस पॉलिथीन में प्रोडक्ट गया है, बाकी एक्चुअल प्रोडक्ट कहाँ रह गया? यहाँ पर रह गया। समझ में आया कि नहीं? तो दिखेगा तो तराजू पे 1 kg का एकदम सेंटर पे दिखेगा, लेकिन उसने क्या कर दिया? इसमें भी उन्होंने मुनाफा कमा लिया। एक तो यहाँ पे कमा ही लिया, एक यहाँ पर भी कमा लिया। मतलब एक तरीका बता रहा हूँ कि जब वो ग्राहक को दे रहा है सामान, तो उसमें उससे कुछ ना कुछ आइटम वो और निकाल ले रहा है, जिसके कारण उसको एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो जा रहा है। अभी क्लियर हुआ कि नहीं? जैसे आपने अपनी आंखों के सामने तुलवा लिया, ठीक है, आपको लगा कि चलो ठीक है भाई, डबल पॉलिथीन का कॉन्सेप्ट भी बता दो आप तो यहाँ से। ठीक है, आपने आंखों के सामने तुलवा लिया कि 1 kg है, लेकिन 1 kg में आपके पास कितना आया? केवल 80। कितना आया? केवल 80। अब उसमें भी और क्या करेगा? जब वो आपकी पॉलिथीन पैक कर रहा है और आप पेमेंट करने के लिए जा रहे हो, तो उतने में भी उसने क्या कर लिया? 20% और खींच लिया उसमें से, तो आपके पास और कम जाएगी कि नहीं शक्कर? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, जब आप पेमेंट करने गए तो उसने क्या करा कि और थोड़ा सा उसमें से आइटम कम कर लिया, तो आपके पास और कम शक्कर गई। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो उसी टाइप में का ये क्वेश्चन है। अभी आपको समझ में आ गया यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन का मतलब, एक दुकानदार वस्तु को खरीदते समय और बेचते समय 20% का क्या करता है? मुनाफा कमाता है। तो खरीदते समय कितना का लेकर के आया होगा और बेचते समय कितना का दिया होगा उसने? 120 का। कितने का? 120। समझ में आया कि नहीं? 20% का मुनाफा खरीदते समय और 20% का मुनाफा बेचते समय। समझ में आया कि नहीं आपको? अब जब वस्तु को प्रदान कर रहा है तो वो क्या कर रहा है? 20% का अधिक मुनाफा कमा रहा है, तो इसमें कमाएगा मुनाफा, क्योंकि ये देखो, ये खरीदते समय का हो गया और ये बेचते समय का हो गया। समझ में आया कि नहीं आप लोग को? तो आप बताओ 120 का 20% कितना हो जाएगा? 24। कितना आ जाएगा? 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर वो 24 रुपए और उसके जुड़ जाएंगे। समझ में आया कि नहीं? मतलब 24 ग्राम और बच गया उसके पास। कहने का मतलब समझ पा रहे हो कि नहीं बच गया?
ठीक है, तो बताओ कितने का हो गया होगा प्रोडक्ट? 144 का हो गया होगा। कितने का हो गया होगा? समझ में आया कि नहीं? अब बताओ यहां से लेकर के यहां तक का प्रॉफिट कितना हो गया उसका? 64 का। कितने का हो गया? 64 का। कितने का प्रॉफिट हो गया? 64 का। 64 का प्रॉफिट तो हुआ, लेकिन कितने पर हुआ 64 का प्रॉफिट बताओ? 64 का प्रॉफिट कितने पे हुआ? 120 नहीं, 80 पर हुआ, क्योंकि सामान तो तुमने उतना ही दिया ना, तो प्रॉफिट कितना हुआ उसका? 80 पर प्रॉफिट हो गया। समझ में आएगी नहीं आप लोग को? तो इसका अगर आपको आंसर परसेंट में चाहिए तो आप क्या करोगे? 100 से मल्टीप्लाई करोगे। करोगे कि नहीं करोगे? तो 0 से 0 कैंसिल, 8 से काटा तो कितने बार में कट गया? 8 बार में। तो उसका ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो गया? 80%। कितना हो गया? 80%। 80%। क्लियर हुआ अभी आप लोग को? कैसे करोगे? डबल प्रॉफिट का मतलब समझ में आएगी नहीं? वो क्या करता है, वस्तु को देते समय सामान और कम कर लेता है, तो उसके पास स्टोर हो गया वाला सामान भी। पहले तो वो कम दे रहा था, मैग्नेट का यूज करके कम कर दिया, फिर जब वस्तु को दिया तो उसने और सामान निकाल लिया। समझ में आएगी नहीं आप लोग को? ठीक है, इस तरीके से बेईमान दुकानदार काम करता है। तो आप लोग ध्यान रखें, आप लोग किसी प्रकार की बेईमानी ना करें। दुकानदार को बेईमानी करने दे भाई, आप लोग पढ़ाई के साथ बेईमानी ना करें। आज पहली क्लास है 2026 की, ठीक? किसी भी प्रकार से आप लोग ऐसा ना करें कि मतलब पढ़ाई में इम्पैक्ट पड़े, ठीक है? बेईमान दुकानदार को पढ़ें, बेईमानी ना करें। अभी कर लोगे? ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बोलो भाई। हो गया बेटा? नोट कर लिए? एक क्वेश्चन लिखिए। एक दुकानदार वस्तु को खरीदते समय 250 ग्राम वस्तु को खरीदते समय 250 ग्राम की धोखेबाजी करता है। A shopkeeper cheats 250 gram in a kg while purchasing the goods and also cheats by selling it at 10% profit। और वस्तु को बेचते समय 10% का मुनाफा कमाता है, और वस्तु को बेचते समय वह 10% का मुनाफा कमाता है, और वस्तु को बेचते समय वह 10% का मुनाफा कमाता है, 10% का मुनाफा कमाता है। and also get 4% extra profit while giving it to the customer। और वस्तु को देते समय 4% का अधिक मुनाफा कमाता है, 4% का अधिक मुनाफा कमाता है, 4% का अधिक मुनाफा कमाता है। तो उसका कुल लाभ प्रतिशत याद करें, कितना आ गया आंसर? मेरे पास भी कॉल आया था क्या? हेलो, हाँ सर। तब वो चाबी वहाँ लेटर बॉक्स देखिए आपने कॉर्नर में जहाँ पर सीढ़ी जाते वहीं पर रखना था। हाँ। और एक छोटी सी हेल्प करना है आपको, कोई छोटा सा कांच लगा हुआ है, हाँ वो अपने जो निकाल के रखे थे कांच, हाँ, उसको उठा के वापस अपने रूम में लाना है। वापस अपने रूम में लाना है।
ले आएंगे ना। हाँ वो एक ये हो गया बच्चा, हाँ वो ठीक, कोई काम करो हाँ हाँ तभी मैं मेरे को कॉल कर देना। ठीक ठीक। और सर वो लेटर बॉक्स पे चाबी रखना है, अभी तो वो लॉक लेकर के चले गए हैं सर जो आए थे। अच्छा लॉक लेके चले गए क्या? हाँ यार चलो ठीक है, काम करो वैसे ही आगे चल जाना, हम पर्दा लगा देना। हाँ, तो कुछ और वो नहीं उठाना, मिरर नहीं लेकर के आना, हाँ वो मेरा लाना है। मिरर लेकर के आना है। ओके हाँ ठीक है, मैं कॉल करने के बाद। ओके सर ओके। बेटे क्या आया आंसर आप लोग का? नहीं समझ में आया? आ गया? हाँ कर लो कर लो कर लो। वस्तु को खरीदते समय 250 ग्राम कम देता है और बेचते समय 10% का मुनाफा कमाता है। बताइए कितना आ गया आंसर? ज़्यादा टाइम नहीं लगाओ। कितना आ गया बेटे? हाँ जी कुछ आएगा आंसर आपका। चलो कुछ भी आ गया, चलो ठीक है बन जाएगा। देखो 1 kg में वो कितना मुनाफा कमा रहा है पहले? 250 ग्राम कम। हाँ वो क्या करता है, खरीदते समय 250 ग्राम क्या कर देता है, 250 ग्राम की धोखेबाजी करता है, मतलब 250 ग्राम ज़्यादा लेकर के आ रहा होगा, है ना। और सामने वाले को भी लग रहा होगा कितना कि 1 किलो दिया उसने, जबकि ज़्यादा दे दिया होगा, ठीक है। और उसके बाद 10% मुनाफा बेचते समय करता है, ठीक है, यानी कि 100, है ना, 1100 रुपये का, कितने का, 1100 रुपये का, 100 रुपये एक्स्ट्रा, ठीक है। अब जब वो वस्तु को दे रहा है तो 4% का अधिक मुनाफा, तो कितना आ गया, 4% का, ठीक है। एक्स्ट्रा प्रॉफिट कितना आ गया, 4% का, तो 4% कितना जाएगा इसका, 44, कितना जाएगा 44, तो कितना हो गया 1144। तो उसका ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो गया बेटे, ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो गया, देखो 250 और 100 कितना हो गया, 250 और 100 350, 350 44 कितना हो गया, 350 और 44 कितना हो गया, 394, कितना हो गया 390, अरे 350 और 44 नहीं बनता रे गधेड़ा, हाँ कितना हो गया 394, 394 का उसका ओवरऑल प्रॉफिट हो गया। और कितने पर हो गया उसका प्रॉफिट, 750 पे, कितने पे, 750 पे हो गया। गुणा कर दोगे 100 के साथ तो आपका आंसर किस में जाएगा बेटे, प्रतिशत में आएगा। कितने में जाएगा इसका, प्रतिशत में जाएगा। तो बताओ फटाफट, आपने यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल करा, 5 से काटा तो कितने बार में, 2 बार में, 5 से काटा तो बताओ कितने बार में, 15 बार में, कितने बार में, 15 बार में। क्या ये नंबर और कटेगा, बताओ कोई और ऐसा नंबर जो काट रहे, 3 से तो नहीं जा रही है ना, 3 से, चलो तो नहीं रख दो इसको। कितना आ गया आप लोग का आंसर बताओ जरा यहाँ से, 8 8 और 788/15%, ठीक है। इसको नोट कर लो, 3 से नहीं आ रहा, 5 से नहीं आ रहा, और कोई नंबर से जाएगा नहीं, ठीक है। एक अलग प्रकार का क्वेश्चन और लिख लो। देखो ऐसा क्वेश्चन अभी तक पेपर में आया नहीं है, ठीक है, लेकिन आ भी सकता है, कुछ कह नहीं सकते, ठीक। हो गया, नोट कर लिए? अरे बोलो हो गया। लिखिए, एक दुकानदार वस्तु को खरीदते समय, एक दुकानदार वस्तु को खरीदते समय, एक दुकानदार वस्तु को खरीदते समय 10% की धोखेबाजी करता है, 10% की धोखेबाजी करता है। अ शॉपकीपर चीट्स while purchasing the goods, a shopkeeper cheats by 10% while purchasing the goods, 10% की धोखेबाजी करता है। और वस्तु को बेचते समय
और वस्तु को बेचते समय 20% का मुनाफा कमाता है एंड gets 20% profit by selling the good 20% का मुनाफा कमाता है। लिखा बेटा 20% का मुनाफा कमाता है। ठीक, बाद में यह ज्ञात होता है कि after some time it is found that he cheats 20% extra while purchasing the good. He cheats 20% extra while purchasing the goods. बाद में यह ज्ञात होता है कि वस्तु को खरीदते समय उसने 20% की बेईमानी और करा। वस्तु को खरीदते समय उसने 20% की बेईमानी अधिक करा है। वस्तु को खरीदते समय उसने 20% की अधिक बेईमानी करा है। अब देखो इसके आगे क्वेश्चन एक्सटेंड कर सकता है। ठीक है, अभी तक इस पैटर्न पे नहीं आया कि पीछे तरफ से पूछ ले वो। ठीक है, इसके आगे वो ये भी आपको ऐड करके दे सकता है। मैं अभी ऐड नहीं करा, मैं इतना ही समझा रहा हूँ। ठीक है, मैं जब सॉल्यूशन कराऊंगा तो आप लोग को पूरा बता दूंगा। ठीक, इसके आगे वो ये भी ऐड कर सकता है कि वस्तु को बेचते समय भी उसने अधिक बेईमानी करा। अभी तक ऐसा नहीं आया। ठीक है, लेकिन आएगा तो मैं आप लोग को बता देता हूँ कैसे करना है। ठीक है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक, अभी क्या लिखा आप लोगों ने लास्ट लाइन, वस्तु को खरीदते समय वह 20% की अधिक बेईमानी करता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, 3 बार वाला अभी तक पूछा है पेपर में। ठीक है, 4 बार वाला नहीं पूछा। मैं 4 बार वाला भी आपको समझा देता हूँ। ठीक है, और जिस दुकानदार ने 4 बार बेईमानी करा, भाई मैं तो बता रहा हूँ पेपर में नाम छपा दो इसका। ठीक है, बहुत ज्यादा बेईमानी हो रही है भाई। 2 बार तक का तो चलो ठीक है, 3 बार तक का भी एक्सेप्टेबल है। ये कौन दुकानदार है जो जा रहा है खरीदते समय 2 बार बेईमानी कर रहा है, बेचने जा रहा है तो भी 2 बार बेईमानी कर रहा है। बताओ टिल्लू बदमाश, आंसर कितना आया? नहीं आया? आप और टिल्लू बदमाश। ठीक है, नहीं आया। फरारी, आंसर कितना आया? नहीं आया? देखो आएगा आंसर, पहले समझ लेते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, वस्तु को खरीदते समय 10% की बेईमानी करता है। खरीदते समय 10% की बेईमानी मतलब 90 पे लेकर के आया होगा, और वस्तु को बेचते समय 10% की बेईमानी करता है, तो 20% की बेईमानी करता है। ठीक है, तो कितने का लेकर के आया, बेचा होगा उसने 120 का। अब देखो, अभी अपन लोगों ने जो क्वेश्चन करा, इसके पहले जितने क्वेश्चन करा हमने, उसमें क्या करा था कि वस्तु को बेचते समय वह अधिक 20% की बेईमानी करता है। तो अपन यहां से सॉल्व करना शुरू कर रहे थे। ठीक, लेकिन उसने क्या ट्विस्ट कर दिया, वस्तु को खरीदते समय उसने 20% की अधिक बेईमानी करा, है ना। तो वस्तु को उन्होंने खरीदने के इतने में खरीदने का प्रयास करा, लेकिन क्या बोल रही नेक्स्ट लाइन की वस्तु को खरीदते समय उसने 20% की अधिक बेईमानी कर दिया, मतलब 18 रुपए और कम देकर के आया। समझ में आएगी नहीं? 18 रुपए उसने और कम देकर के आया, तो ओवरऑल उसने कितने पैसे देकर के आया यहाँ से बताओ? 70 बताओ 7, अरे 78 कैसा हो सकता है? 70 71 72, ठीक, कितना 70। उसका ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो गया बताओ जरा? 20 30 और 18 कितना हो गया? 48। कितना हो गया? 48। उसका ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो गया? 48 का हो गया। कितने का हो गया? 48 का। और कितने पर हो गया? 72 पर हो गया। कितने पर हो गया? 72 पर हो गया। अभी आपको समझ में आया? क्लियर हुआ कि नहीं? क्या बोलना चाह रहे क्वेश्चन? और मल्टीप्लाई कर दोगे आप 100 के साथ, तो आपका आंसर किस में रहेगा? प्रतिशत में रहेगा। कितने में रहेगा इसका आंसर आप लोग का? प्रतिशत में रहेगा। क्लियर हुई कि नहीं बात इतनी? तो बताओ, 4 से काट ले इसको। 4 से कितने बार में चल गया ये? 12 बार में। और 4 से चला गया ये कितने बार में? 18 बार में। कितने बार में? 18 बार में। और काट ले इसको 6 से। 6 से काटोगे तो 2 बार में, और 6 से काटा तो 3 बार में। कितने बार में? 3 बार। और 2/3 का मतलब क्या होता है? 66 सही। 66 सही 2/3%। यही होता है कि नहीं? सब समझाएंगे नहीं समझाया आप लोग को? क्लियर हो गया कि नहीं? कैसे आया यहाँ पे आंसर? ठीक है, अब वो देखो
अब इतना आप लोग लिख लिया, ये समझ में आ गया आप लोगों को कहाँ तक लिखना है, ठीक है। अब देखो जो मैं व्हाइट कलर से लिख रहा हूँ वो थोड़ी सी आगे की कहानी। अब वो यहाँ पे ये ऐड और कर सकता है कि वस्तु को बेचते समय उसने 20% का अधिक मुनाफा कमा लिया, वस्तु को बेचते समय, है ना। अभी इसके पहले वाली लाइन पे क्या बोला उसने कि वस्तु को खरीदते समय उसने 20% का एक्स्ट्रा धोखेबाजी करा, बेईमानी करा। वस्तु को बेचते समय वहां एक्स्ट्रा क्या कर दे रहा है, अधिक क्या कर दे रहा है, 20% का मुनाफा कमा ले रहा है। मतलब कितने का, 24 का उन्होंने एक्स्ट्रा मुनाफा कर दिया। 120 का 20% निकालते बनेगा कि नहीं, 120 का 20% समझ में आया कि नहीं, तो कितना आ गया, 24 आ गया। तो वस्तु को कितने में बेचा होगा उसने, 100। अब जो ब्लैक कलर से लिख रहा हूं, ये रेड कलर से लिख रहा हूं, आप लोग इसको नोट नहीं करना है, सिर्फ समझना बस है। आपको सिर्फ येलो कलर से लिखना है। क्लियर हो गया। अब बताओ यहां से लेकर के यहां तक का उसका प्रॉफिट कितना हो गया, हाँ कितना हो गया, नहीं अरे यहां से लेकर के यहां तक का प्रॉफिट बताने के लिए कहा हूं। तो देखो इसमें 48 में 20 और 24 और जोड़ दो, समझ में आएगी नहीं। 48 में कितना जोड़ दोगे आप, 24 और जोड़ दोगे, यहां तक का तो निकाल लिया ना आपने, 20 10 और 18 जोड़ लिया आपने, है ना। बचा कितना आप लोग का, 24 और बच गया। समझ में आएगी नहीं, समझ में आया आप लोग को। तो टोटल प्रॉफिट उसका कितना हो गया, अब कितने का हो गया, 72 का हो गया। कितने का हो गया, और कितने पर हो गया, 72 पर। तो एक का मतलब क्या होता है भाई, 100%। तो मल्टीप्लाई कर दिया आपने 100 के साथ, तो आपका आंसर क्या आ गया इसमें, उसका प्रॉफिट कितना हो गया, 100% का हो गया। अभी आपको समझ में आया मैं आप लोग को क्या समझाना चाहता हूँ, ठीक है। तो आगे वाली लाइन में आप लोग इसको ऐड करके ये लिख लीजिएगा कि वस्तु को, बस ब्रैकेट पे लिख लेना है, वस्तु को बेचते समय उसने 20% का अधिक मुनाफा कमाया इसी प्रश्न में, तो उसका ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो गया, 100%। और इस सॉल्यूशन को दोबारा लिख लेना फिर। क्लियर हुआ कि नहीं, हाँ बेटे समझ में आया आप लोग को, क्लियर हो गया ना, ठीक है। तो उसका 100% प्रॉफिट आप लोग को बनेगा, कैसे निकाल पाओगे, 1 नंबर सवाल हो गया कि नहीं, 4 बार हो गया। देखो यहाँ पे पहले एक बार ये, तीसरी बार ये, चौथी बार ये। अभी तक ऐसा नहीं पूछा गया, लेकिन अगर पूछेगा तो हमारी क्लास के बच्चे कर लेंगे, कर लोगे ना, बस फिर तो धूम मचा दोगे तुम लोग। देखो इतना टफ सवाल अभी तक आया नहीं है, ठीक है। हालांकि मेरे हिसाब से आपको टफ तो नहीं लग रहा होगा, सिर्फ समझाने की देर थी, समझ लिया अपन लोगों ने, ठीक है। टफ तो नहीं लग रहा होगा, नहीं सही में हो रही होगी तो मुझे नहीं पता, लेकिन देखो मैं नाम लूंगा नहीं, लेकिन बता देता हूँ कुछ जगह ऐसी है। देखो पहले एक बार नोट कर लूँ जरा मैं, ये दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, चलो इसको थोड़ा सा हम पॉज करते हैं, फिर आप लोग को बताते हैं कहाँ हो रही है ऐसी बेईमानी।